कराची में कोरोना पाबंदियां नरम, कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां भी उठा ली गईं। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार, आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक की जा सकेगी। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। जुम्मा और इतवार को सेफ डे के तौर पर मनाने का ऐलान। कराए बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेल ताहाल बंद। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत सिंध भर में 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। 10 अगस्त से बोर्ड के बाकी इम्तहानात का आगाज होगा। नया शेड्यूल जारी। 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को ज़ूलॉजी और 12 अगस्त को इकनॉमिक्स का पर्चा होगा। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं आशूरा और कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। तालीमी इदारे आशूरा तक बंद रहेंगे। इंटर के मुलतवी इम्तहानात 6 मुहर्रमुल हराम तक मुकम्मल किए जाएंगे। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हर फैसला किया जाएगा जो करेंगे बच्चों के हक में होगा। GBLA4 नगर के ज़िमनी इलेक्शन में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान कामयाब। PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 250 वोटों से शिकस्त हुई। PTI कारकुनों का एहतजाज। सिकंदराबाद में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर जमा। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। कारकुनों ने शारा कराक्रम ब्लॉक कर दी। सैकड़ों मुसाफिर फंसे रहे। नून लीग के 2 नाराज रहनुमा पीपल्स पार्टी के हो गए। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार हो गए। सनाउल्लाह ज़ाहरी के नवाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार। कहा नवाज शरीफ में वफा नहीं, हमें बेइज्जत किया गया। पंजाब से कुछ नहीं चाहते थे, इज्जत मांगी थी। उम्मीद है बिलावल हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच बोले मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में अब कोई कदावर शख्सियत नहीं रही। कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे के दौरान बदनज़मी भी हो गई। स्टेज के पीछे कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों ने बिलावल भुट्टो को भी घेर लिया। में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के मसाइल का हल भी निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में अगली हुकूमत बनाने का दावा। कोयटा में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर तारीख रकम करूंगा। कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। आम आदमी जान चुका तब्दीली का असल चेहरा महंगाई है। नालायक और नाअहल हुकूमत में हर जगह नाइंसाफी हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम को उनकी मेहनत का सिला मिले। बलूचिस्तान का आइंदा वजीर आला जियाला होगा। मुस्लिम लीग मीम मुस्लिम लीग शीन पर हावी हो चुकी। शहबाज शरीफ पाँव पकड़ने पर तवज्जो दें, उनकी महारत भी इसी में है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ को उनकी भतीजी ने माजूल कर दिया। वो रोने धोने के अलावा कोई काम नहीं कर पा रहे। कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ बैठने की दावत दी। ये भी कहा सिंध को तारीखी पैकेज दिया। बिलावल इन लोगों के बारे के पास जा रहे हैं जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में कौमी सतह पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत के यकतरफा इक़दामात कबूल नहीं। धांधी की पैदावार हुकूमत के तहत इंतखाबात कबूल नहीं। अफगानिस्तान का सियासी बुनियादों पर हल निकाला जाए।
टिकट मनपसंद अफराद को क्यों दिए? कराची में लीगी कारकुन बिफर गए। मुस्लिम लीग हाउस कारसाज के बाहर एहतजाज, पार्टी रहनुमाओं के पोस्टर्स फाड़ दिए। इलेक्शन में टिकट अपनों को देने का इल्जाम, प्ले कार्ड उठाए मतवालों की। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी, शहबाज शरीफ के हक में आवाजें बुलंद की। मुजाहिरीन को देखकर मुस्लिम लीग हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। कारकुनान का नून लीग की आला क़यादत से मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। किसी मुल्क को सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी के इल्जामात की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। हम हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। हमने दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात उठाए। ख़ित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि दरीना तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल किया जाए। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा, चौथी लहर मुहलिक। मुल्क भर में शरह 9% से ऊपर। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू से बाहर। कोटली के तमाम तालीमी इदारे 14 अगस्त तक बंद। यौम आज़ादी की तकरीबात भी मुकम्मल SOPs के साथ होंगी। मुल्क में वबा एक दिन में 68 जिंदगियां निकल गई। 4455 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 7 होटल और दर्जनों दुकानें सील। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को हटाने के लिए काम शुरू। ऑपरेशन की मंजूरी, हैवी मशीनरी पहुंच गई। रेत हटाने का आगाज, जहाज पर लंगर पहुंचा दिए गए। 11 से 13 अगस्त के दौरान जहाज खिसकाने की पहली कोशिश की जाएगी। नाकामी हुई तो 22 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने 18 माह बाद गैर मुल्कियों के लिए उम्रा खोल दिया। 9 अगस्त से उम्रा के ख्वाहिशमंद दरखास्तें जमा करा सकेंगे। हर माह 60,000 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। ये तादाद 20 लाख तक बढ़ाई जाएगी। और हर तरफ आज़ादी के रंग, कौम जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयार। जगह जगह स्टॉल लग गए, घरों पर भी परचम बुलंद हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवाम जान चुके हैं तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, तबाही, बर्बादी और मायूसी है। कारकुन तैयारियां कर लें, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सिंध की तरह बलूचिस्तान में भी जयाले को वजीर आला बना कर दिखाएंगे। तफसील जानेंगे मोहम्मद अकरम से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए मुल्क में बढ़ती महंगाई पर PTI हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आम आदमी अब पहचान चुके हैं कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारा बलूचिस्तान के लोगों से 3 नस्लों का ताल्लुक है। उन्होंने आइंदा हुकूमत से मुतालिक अहम दावा भी कर दिया। आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के मसाइल का हल भी निकालेंगे। जलसे में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक गवर्नर बलूचिस्तान जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, नवाब मोहम्मद खान शाहवानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। नवाज शरीफ में वफा नहीं, उन्होंने हमें बेइज्जत किया। नून लीग का बड़ी मुश्किल में साथ दिया था। हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। नवाज शरीफ में वफा नहीं, उन्होंने हमें बेइज्जत किया। सनाउल्लाह ज़हरी की जानिब से खिताब किया गया। उन्होंने कहा, नून लीग का बड़ी मुश्किल में साथ दिया था। हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। पंजाब से हमने सिर्फ इज्जत मांगी थी। सनाउल्लाह ज़हरी की जानिब से खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने कहा पंजाब से सिर्फ इज्जत मांगी थी। जबकि इसी मौके पर अब्दुल कादिर बलोच ने कहा, बलूचिस्तान को पीपल्स पार्टी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने अपनी काबिलियत से बलूचिस्तान में जगह बनाई। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंशाअल्लाह हमें इज्जत चाहिए। हम आप भी भुट्टो के नवासे हैं,
हम आपसे यही तवक्को रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के लिए जितना मैंने काम किया, कुर्बानियां दी, उससे बढ़कर मैं दूंगा, इसलिए कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है। हम आपके फैसले को मानते हैं, लब्बैक कहते हैं आपके फैसले के ऊपर। बलूचिस्तान के कोने कोने में इस पार्टी की आवाज अभी पहुंचेगी। आपकी क़यादत रंग लाए, आपकी क़यादत चमके और हम यहाँ पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की ऐसी बुनियाद डालें जो कभी भी दाएं बाएं ना हो सके। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं बिलावल उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नीम मुस्लिम लीग शीन पर हावी हो चुकी है। फारूक हबीब का बयान जिसमें उन्होंने कहा बिलावल उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ पांव पकड़ने पर तवज्जो दें, उनकी महारत भी इसी में है। फारूक हबीब की जानिब से अपने बयान में ये भी कहा गया शहबाज शरीफ को उनकी भतीजी ने माजूल कर दिया। मुस्लिम लीग शीन जो है वो पीछे रह गई है और मुस्लिम लीग नून की जो आगे एक नई शाख निकली है मुस्लिम लीग मीम, वो हावी हो गई है शहबाज शरीफ के ऊपर। बिलावल उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों की जो है वो जमानतें जब्त हुई हैं और मैं समझता हूँ कि बिलावल बलूचिस्तान की फ़िक्र छोड़ें, बिलावल जो है वो अब सिंध की फ़िक्र करें, जहाँ पर इन्होंने अवाम को थर में भूख प्यास गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं दिया, वहाँ गुर्बत के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब सिंध के लोगों की, सिंध की आवाम की तवक्को भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। हुकूमत सिंध ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। सूबे में 31 अगस्त तक कोरोना SOPs के तहत बास पाबंदियां बरकरार रहेंगी, जबकि 12वीं जमात के मुलतवी होने वाले इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। तफसील बता रहे हैं वकील राव। सिंध में लॉकडाउन में नरमी। महकमा दाखिला सिंध के नए हुक्मनामे के मुताबिक सूबे भर में कल से तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। जुमे और इतवार को सेफ डेज के मौके पर कारोबार बंद रहेगा। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह और वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू की सरबराही में अहम इजलास हुआ। सरदार अली शाह ने कहा 19 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे। लॉकडाउन के बाइस 12वीं जमात के मुलतवी होने वाले पर्चों के नए शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 10 तारीख से हमने फैसला किया कि तमाम बोर्ड्स के जो भी पेपर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध का कहना है तमाम मज़ारात और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को जाने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा रैश कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कौमी हिकमत अमली के तहत कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशें की। DGI SPR ने अपनी ट्वीट में कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा NCOC कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल के लिए नागुज़ीर है। NCOC के बेहतरीन रद्द-ए-अमल से कीमती जानें बचाई जा सकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC टीम को 500 दिन मुसलसल मेहनत और खिदमत पर मुबारकबाद दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने में कोई कबाहत नहीं है। कराची में शहीद बेनज़ीर पार्क बोर्ड बेसिन में वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा सिंध हुकूमत ने कानून के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए। बल्दियाती इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत पूरी ना होने दी। पीपल्स पार्टी ने MKM के मेयर की मुद्दत पूरी होने दी। उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने मुल्क को आइन दिया, सियासतदानों ने ही पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। कराची में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के टिकटों की तकसीम के मामले पर एहतजाज किया। मुश्तल मुजाहिरीन ने मुस्लिम लीग हाउस में तोड़ फोड़ की। मुस्लिम लीग नून कराची के कारकुनान की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग हाउस कारसाज पहुंची। कारकुनान ने इलेक्शन में टिकट के मामले में मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम आयद किया और शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी की।